हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एसिक्स का जेल कंटेंट 4B प्लस रनिंग शू। और ये जो शू है वो रनर्स के लिए काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो अगर आप एक रनिंग शू देख रहे हो तो ये वाला जो शू है वो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। तो अनबॉक्स करने से पहले गाइस आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए करते हैं इसे जल्दी से अनबॉक्स। तो इस शू का जो बॉक्स है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। जो बॉक्स है वो मेनली डार्क ब्लू कलर में है, प्लस यहाँ पे हमें एसिक्स का एक काफ़ी बड़ा जो लोगो है वो मिल जाता है। प्लस यहाँ पे भी हमें एसिक्स का लोगो और जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ जो आर्टिकल डिटेल्स है जैसे नाम और साइज़ वो देखने को मिल जाता है। और अगर आपको डिटेल में आर्टिकल्स डिटेल्स और भी काफ़ी सारे जो डिटेल्स है वो देखना है तो बॉक्स के बैक हैंड साइड पे आपको सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी, जैसे आर्टिकल नंबर, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, प्राइस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला है, वो कितनी है वो भी मैं आपको वीडियो के आगे बताता हूँ। तो चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं हमारा जो शू है वो कैसा है। तो यहाँ पे हमें हमारा जो राइट पैर है वो देखने को मिलता है जो कि काफ़ी चमक रहा है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखते हैं इसे डिटेल में। पहले इसमें जो नेक्स्ट पैर है वो निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स में और क्या है। ये भी काफ़ी चमक रहा है। शूज़ के अलावा हमें बॉक्स में और तो कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एक सिलिका जेल रखा हुआ है जिससे मॉइस्चर वगैरह एंटर नहीं होता है। बाकी और हमें बॉक्स में कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते हैं शू के कलर और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो मैंने बुलाया है ब्लैक एंड प्योर सिल्वर कलर में ये शू। आपको काफ़ी सारे जो कलर ऑप्शन है इसमें मिल जाएंगे। जो ब्लैक एंड सिल्वर कलर है ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। प्लस आप देख सकते हो मेनली जो शू है वो ब्लैक है, प्लस यहाँ पे हमें जो सिल्वर लाइनिंग्स है वो देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। प्लस साइड सोल हमें यहाँ पे वाइट कलर में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल पूरा जो शू है वो हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें इस शू की तो जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है और इसका जो वेट भी है वो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स के आसपास इसका जो वेट है वो होगा। और ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। शू के मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें तो मेनली हमें यहाँ पे जो मैश है वो देखने को मिल जाती है। तो मैश होने के कारण आपको स्वेटिंग वगैरह का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। प्लस यहाँ पे डिज़ाइंस के लिए जो सिंथेटिक पैचेस है वो यूज़ किए गए हैं जिससे लाइनिंग्स वगैरह बनाई गई है। आप देख सकते हो पूरे सिंथेटिक पैचेस है। प्लस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से जो स्टिचिंग है वो भी की है जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है और ओवरऑल इससे जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया आता है। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो बैक एंड साइड पे हमें एसिक्स का एक छोटा सा जो लोगो है वो मिल जाता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और अगर हम दूसरे साइड से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेल कंटेंट 4B प्लस और यहाँ पे भी हमें सेम जो पैटर्न्स है वो देखने को मिल जाते हैं सिंथेटिक पैचेस में। अगर हम लेस के साइड देखें तो यहाँ पे भी हमें जो सिंथेटिक पैच है वो मिल जाता है और रेक्टेंगुलर सा जो पैटर्न है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवरऑल जो शू है वो काफ़ी सही लगता है। प्लस यहाँ पे भी हमें एक एसिक्स का जो लोगो है वो अगर इस शू के लेसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो लेसेस है वो हमें राउंडेड सी जो लेसेस है वो मिलती है। और इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो एवरेज सी हमें जो लेसेस की क्वालिटी है वो मिल जाती है। अब इस शू पे मैंने लाइट डाल के रखी है तो आप देख सकते हो जो मैश है वो कितनी चमक रही है। और अगर हम इस पे लाइट डालना कम कर देते या फिर लाइट कुछ भी नहीं डालते तो शू कैसा लगता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इस शू पे कोई भी एक्सटर्नल जो लाइट है वो नहीं डाली है और आप अभी भी देख सकते हो जो शू है वो कितना अट्रैक्टिव लगता है। प्लस यहाँ पे जो सिंथेटिक पैच में जो वर्क किया गया है ये काफ़ी बढ़िया लगता है। और ओवरऑल आप जो शू है वो देख सकते हो कितना सही लगता है। प्लस आप जब इस पर लाइट डालोगे तो जो मैश है वो काफ़ी चमकेगी और फिर जो शू है वो और भी अच्छा लगेगा। अगर बात करें शू के कम्फर्ट की तो बैक साइड में आपको काफ़ी सारा जो कुशन है वो मिल जाएगा जिससे आपको जो कंफर्ट है वो मिल रहा होगा। प्लस एंकल सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे थोड़ा जो हाई एंकल है वो हमें देखने को मिल जाता है। इसमें भी काफ़ी सारा जो कुशन है वो यूज़ किया गया है जिससे ओवरऑल आपको एंकल को काफ़ी जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। अगर बात करें हम इसके इंसोल की और अगर इंसोल को प्रेस करके देखा जाए तो इंसोल ईजिली जो है वो प्रेस हो जाता है, बट इसमें ज़्यादा जो कुशन है वो यूज़ नहीं किया गया है। मैं आपको इंसोल जो है वो बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो इंसोल है वो बहुत ही मतलब पतला सा है, सिंगल लेयर वाला जो इंसोल है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हो इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है, बट अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। बट आप देख सकते हो इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है, बट अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो ये ईजिली प्रेस भी हो जाता है। नीचे हमें यहाँ पे जो सिंथेटिक मटेरियल है वो मिल जाता है और यहाँ पे अगर हम प्रेस करते हैं तो ये भी अब इजीली प्रेस हो जाता है। इसमें भी थोड़ा जो कुशन है वो यूज़ किया गया है जो कि हमें काफ़ी कम शूज़ में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें एकदम
हार्ड मटेरियल देखने को मिलता है, हार्ड सिंथेटिक लेयर देखने को मिलती है, बट इसमें आपको लिटिल बिट जो कुशन है वो देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है और आपको इस शू में जो कंफर्ट है वो अच्छा खासा मिल रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस शू के साइड सोल और बैक सोल के बारे में। तो इस शू का जो साइड सोल है वो हमें वाइट कलर में देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर हम साइड से इसे प्रेस करके देखते हैं तो ये जो सोल है साइड सोल ये ईजिली प्रेस हो जाता है। जैसे कि शू में जेल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तो ये जो जेल टेक्नोलॉजी है ये आपको रनिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। प्लस आप देख सकते हो ये जो वाइट गैप्स इसमें है ब्लैक मटेरियल में, ये इजीली प्रेस हो जाती है। और जो यहाँ पे ब्लैक मटेरियल यूज़ किया गया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इजीली प्रेस नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो आगे से भी मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये इजीली प्रेस नहीं होता है, और पीछे से भी अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो ये इजीली प्रेस नहीं होता है। प्लस यहाँ पे हमें एसिक्स का एक जो लोगो है वो मिल जाता है, और ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो मिल जाते हैं, जिससे ओवरऑल आपको जो ग्रिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। ओवरऑल इसका जो बैक सोल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बढ़िया जो ग्रिप है वो आपको दे रहा होगा, और जो जेल टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है ये भी आपको रनिंग के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। अगर शू के स्ट्रेचिंग के बारे में बात की जाए तो शू पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो आगे से ये ईजिली स्ट्रेच हो जाता है, बट पीछे से ये कुछ भी स्ट्रेच नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो हमें लाइनिंग्स देखने को मिलती है यही स्ट्रेच हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। एक बढ़िया बात है कि जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पे हमें साइड सोल पे कोई भी जो स्ट्रेचिंग मार्क्स है वो देखने को नहीं मिलते। प्लस यहाँ पे जो मैश मटेरियल यूज़ किया गया है उससे भी हमें यहाँ पे कोई भी जो स्ट्रेचिंग मार्क्स है वो देखने को नहीं मिलता है। अगर कुछ आ भी जाते हैं तो वो भी टेम्प्रेरी रहेंगे, जल्दी वो जो मार्क्स है वो चले जाएंगे। और ऐसे अगर हम इसे फ्लेक्स वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो ये फ्लेक्स तो हो जाता है, बट आगे से ही ज़्यादा होता है, पीछे से हमें ज़्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें वो देखने को नहीं मिलती है। शू को पहनने के बाद फिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस शू की जो फिट है वो काफ़ी बढ़िया आती है, प्लस एंकल को भी हमें यहाँ पे जो सपोर्ट है वो मिल जाता है। और जैसे मैंने आपको ये पैटर्न्स दिखाए थे, ये आप पैटर्न्स देख सकते हो, दोनों साइड से हमें जो पैटर्न्स है वो मिलते हैं, जिससे ओवरऑल जो शू है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये था गाइस एसिक्स का जेल कंटेंट 4B+ मेंस रनिंग शू। ओवरऑल गाइस जो शू है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, प्लस इसमें जो पैटर्न्स बनाए गए हैं ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। प्रोटेक्शन के लिए गाइस हमें आगे से जो सिंथेटिक मटेरियल का पैच है वो देखने को मिल जाता है, प्लस जो स्टिचिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बैक साइड पर भी गाइस आपको यहाँ पे काफ़ी जो प्रोटेक्शन है वो मिल जाएगा। काफ़ी सॉलिड मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसपे अगर आप प्रेस भी करोगे तब भी ये प्रेस नहीं होता है, तो ओवरऑल आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। पीछे से अगर आप हील को पीछे से प्रेस करोगे या फिर इसके ऊपर प्रेशर डालोगे जब आप इसको पहनोगे तो आपको पता चलेगा और फील भी होगा कि इसमें जेल टेक्नोलॉजी जो यूज़ है वो की गई है, जिससे ओवरऑल आपको काफ़ी जो कंफर्ट है वो मिलेगा, और रनिंग के लिए भी गाइज आपको इससे काफ़ी जो हेल्प है वो हो रही होगी। तो ओवरऑल गाइज जो शू है वो काफ़ी बढ़िया, और अगर आप रनिंग के लिए शू बाय करना चाहते हो तो इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो और इस शू को जो है वो बाय कर सकते हो। अगर प्राइसिंग की बात की जाए इस शू की तो ये मुझे पड़ा है 1900 रुपये में। आपको 1800, 1900 या फिर 2000 के आसपास इस रेंज में आपको ये जो शू है वो अलग अलग वेबसाइट्स पे मिल रहा होगा। तो जो बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, वहाँ पे जाके आप इस शू को जो है वो बाय कर सकते हो। और ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से शू की जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो देखना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग सी अनबॉक्सिंग वीडियो में।